कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो देखिए कंकाल, देखिए आज आप लोग को बायोलॉजी में कंकाल के बारे में बताएंगे। कंकाल के बारे में क्या बताएंगे कि कंकाल किनसे मिलकर बना होता है और कंकाल में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो देखिए कंकाल, क्या कंकाल, स्केलेटन, क्या स्केलेटन। तो कंकाल क्या है, इसका कार्य क्या है, ढांचा और रक्षा। कंकाल का मतलब क्या हो गया कि मानव शरीर का हड्डी जो है ना, हड्डियों के समूह, यानी हड्डियों के समूह को क्या कहेंगे, कंकाल। तो ये क्या है, ढांचा और रक्षा। कंकाल हमारे शरीर के अंदर होता है, यानी हमारे शरीर की ये जो ढांचा है ना, आंख, नाक, मुंह, सब कुछ इनके क्या करते हैं, अंदर से ढांचा है, कौन देता है, कंकाल। और नेक्स्ट है रक्षा। हमारे अंदर जो कंकाल है वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं हमारे शरीर का। यदि कहीं से क्या हो जाता है, चोट यदि लग जाए तो क्या होगा हमारे शरीर में, वो क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो देखिए कंकाल का फर्स्ट काम क्या है, ढांचा तैयार करना, और दूसरा क्या है, रक्षा करना। अब देखिए इनके प्रकार, क्या इनके प्रकार, टाइप्स। तो इनके प्रकार है, एक है बाह्य कंकाल और दूसरा क्या है, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल यानी जो शरीर के बाहर होंगे, और आंतरिक कंकाल जो शरीर के अंदर होंगे। तो देखिए बाह्य कंकाल क्या हुआ, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन। तो इसमें होता है, ये होता है कीड़े मकोड़े, शंख, सीप। क्या बाह्य कंकाल किसमें होता है, कीड़े मकोड़े, सीप में। क्या कीड़े मकोड़े, सीप और शंख में। मच्छर, मधुमक्खी, ये सब क्या होता है, ये सब में क्या होता है, बाह्य होता है, मतलब शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट है आंतरिक कंकाल। क्या आंतरिक कंकाल, ये किसमें होगा, गाय में, बकरी में, मनुष्य में। किसमें, गाय, बकरी, मनुष्य। ये क्या होगा, शरीर के अंदर होगा कंकाल। क्या होगा, शरीर के अंदर। और शरीर के बाहर किसमें होगा, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े, ये सब में। नेक्स्ट क्या है, कछुआ। देखिए कछुआ एक ऐसा जीव है, इसमें क्या होता है, आंतरिक भी कंकाल है और बाह्य कंकाल है। उनका मुंह, हाथ, पैर, ये सब में क्या है, आंतरिक कंकाल है। और उसके पीठ पे जो मजबूत बना हुआ होता है वो क्या हुआ, बाहरी कंकाल हुआ। तो कछुआ ही ऐसा जीव है जिसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों कंकाल है। कछुआ में क्या है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कंकाल है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कछुआ में दोनों कंकाल है। नेक्स्ट है कंकाल हड्डी और उपास्थि का बना होता है। कंकाल किससे किससे मिलकर बना होता है, देखिए कंकाल जो हमारे शरीर में है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। तो ये बना होता है हड्डी और उपास्थि का बना होता है। तो उपास्थि क्या होता है, कमजोर होती है, और हड्डी क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये हड्डी और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है कंकाल। तो देखिए हड्डी जो होता है, बोन, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसीलिए ये क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। देखिए ये बोन, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके वजह से ही क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग कभी मीट यानी चिकन, तो उसमें क्या होगा कि मीट में क्या होता है कि पतली सी हड्डी होती है, और वो हड्डी जो होती है उसमें जो है होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। और उसमें जो मोटा टाइप में बना होता है तो वो क्या होता है, उपास्थि, कमजोर, जिनको चबाते हैं हम लोग, तो वो हो गया उपास्थि। तो देखिए हड्डी जो है, ये कंकाल दो प्रकार से बना हुआ है, एक हड्डी से और दूसरा उपास्थि से। तो देखिए हड्डी में क्या होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट भी होता है, हल्का हल्का रहता है, मतलब नाम मात्र में होता है। क्या, हल्का होती है, थोड़ी होती है। क्या, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो मजबूती का कारण है। और इसमें देखिए इसमें प्रोटीन क्या होता है, ओसिन। हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए उपास्थि में क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फास्फेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कमजोर होता है। यदि इसमें भी ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो ये भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन हो जाता है कॉनिड्रीन। क्या, कॉनिड्रीन। इसमें प्रोटीन क्या होता है, कॉनिड्रीन। और इसमें ओसिन। क्या, इसमें प्रोटीन क्या हो जाता है, ओसिन। तो समझ गए ना, बोन और उपास्थि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं।
देखिए अस्थि मज्जा, क्या अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। जैसे किसी गर्भवती महिला के पेट में यदि गर्भ में यदि बच्चा हो तो क्या होता है, उसके शरीर में यदि WBC RBC जो भी है रक्त का यदि निर्माण होता है तो उसके लीवर में होता है। और जब वही बच्चा वयस्क हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वहां ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि में होता है। कहाँ होता है, अस्थि में, यानी हड्डियां में। तो क्या कर रहा है कि अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है हड्डियों के समूह को क्या कहेंगे, कंकाल। एक हड्डी नहीं, जैसे हमारे हाथ में भी कई प्रकार की हड्डी हैं तो उसको क्या कहेंगे, हड्डियों के समूह को क्या कहेंगे, कंकाल कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। क्या, 206 हड्डियां होती है। इसे क्या किए हैं, दो भागों में बांटते हैं। हमारे शरीर में कितने हैं, 206 हड्डियां हैं और इनको क्या किए हैं, दो भागों में बांट दिए हैं। फर्स्ट है एपेंडिकुलर यानी उपांगीय। क्या, उपांगीय। नेक्स्ट है अक्षीय, एक्सियल। क्या, अक्षीय। फर्स्ट है उपांगीय, नेक्स्ट है अक्षीय। तो उपांगीय क्या हो गया, शरीर के बाहर, जो शरीर के बाहर हड्डियां होती है उनको क्या कहेंगे, उपांगीय। और इनका कार्य क्या है, पकड़ने चलने का। क्या होता है, पकड़ने चलने का। शरीर के बाहर कहने का मतलब हुआ कि ये सब जो बाहर से दिखता है, ठीक ना। तो ये हो गया शरीर के बाहर 126 पकड़ने चलने का कार्य। जैसे देखिए पकड़ने, जैसे हाथ से पकड़ते हैं कुछ भी, चलने का कार्य हमारे पैर करते हैं, पैर करते हैं। चलने का कार्य कौन करते हैं, पैर करते हैं। और पकड़ने का हाथ करते हैं। उसमें क्या हो जाता है, शरीर के बाहर होता है। क्या होता है, शरीर के बाहर। शरीर के बाहर कितने हड्डियां हैं, 26 हड्डियां हैं। कितने हड्डियां हैं, 26 हड्डियां, जिनमें 30 इस हाथ में 30 इस हम, यानी हाथ में कुल मिलाकर कितने, 60 हड्डियां हैं। तो देखिए क्या है, उपांगीय यानी शरीर के बाहर कितने हड्डियां हैं, 126 हड्डियां हैं। कितना, 126 हड्डियां, जो क्या करता है, पकड़ने और चलने का कार्य करता है। अब देखिए शरीर के बाहर, क्या, शरीर के बाहर कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर जो है ना, इनके बाहरी से हम देख सकते हैं, दिखता है। और कुछ क्या होता है, शरीर के बीचों बीच हड्डियां होती है। क्या होते हैं, शरीर के बीचों बीच यानी आंतरिक में होती है। तो क्या हो जाता है, अक्षीय। इनको कहेंगे अक्षीय। ये क्या होता है, शरीर के बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच कितनी हड्डियां होती है, 80 हड्डियां होती है। इनका कार्य क्या है, नाजुक अंग को सुरक्षा प्रदान करना। नाजुक अंग को क्या करता है, ये शरीर नाजुक अंग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, 80 हड्डियां क्या करता है, नाजुक शरीर को, नाजुक अंग जो हमारे अंदर है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी उनको ढक के रखता है। देखिए क्या है, उपांगीय शरीर के बाहर। क्या, शरीर के बाहर 126 कार्य पकड़ने चलने का। नेक्स्ट अक्षीय, शरीर के बीचों बीच 80 है और इनका कार्य क्या है, नाजुक अंग को सुरक्षा करना।